नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को आरक्षण का मुद्दा उठा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उठाया, लेकिन उनकी एक दो पंक्तियों के बाद सबसे आक्रामक आवाज सुनील कुमार सिंह की हो गई। बता दें कि हरे रंग की टी शर्ट पहन सदन पहुंचे राजद के सदस्यों की मांग विधानमंडल द्वारा पारित 65% आरक्षण को प्रभावी बनाने और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विपक्ष का नेतृत्व कर रही थी। बता दें कि हंगामा बढ़ा तो प्रतिक्रिया के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े उठे। बता दें कि राबड़ी देवी से थोड़ी नोकझोंक हुई और उसके बाद कार्यवाही की बहिष्कार कर राजद के सदस्य सदन से बाहर चले गए। तो वहीं सभापति का कहना था कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। चूंकि यह मुद्दा नियमतः नहीं उठाया गया, इसलिए कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। राजद के सारे सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर आरक्षण के पक्ष और सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे। प्रतिक्रिया में सत्ता पक्ष से भी आवाज मुखर हुई। अनिल कुमार, संजय सिंह आदि उठ खड़े हुए। इसी बीच सदन में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों को दिया जा रहा उपहार भी जुमला और हवा हवाई है। सिद्दीकी ने कहा कि आरक्षण कानून बनाने वाले नेताओं को गाली सुननी पड़ रही है, क्योंकि यह प्रभावी नहीं हुआ। आरक्षण का जो हमारा अधिकार है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सुनील सिंह का आरोप था कि सरकार उच्चतम न्यायालय में पक्ष रख पाने में असफल है। मुख्यमंत्री से विपक्ष जानना चाहता है कि आगे की आखिरी योजना क्या है। मुख्यमंत्री ने उन शब्दों पर आपत्ति जताई। वहीं सीएम ने कहा कि राजद की यही संस्कृति है। जब तक राबड़ी देवी उठ खड़ी हुई तो नीतीश कुमार बोले, तोरा कौन चीज है, जो है सब हस्बैंड का है, तू बैठ जा। ये बेचारी को कुछ आता है क्या? इसको तो ऐसे ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जब रिप्लेस हो रहे थे तो इसे ऐसे ही बना दिया गया। ये लोग जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या? हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं कि काहे के लिए पहन कर आए हैं? सब फालतू की चीज है। इस पर राबड़ी देवी बोली कि इन लोगों की पार्टी के लोग खुद टोपी गमछा डाले दोनों सदनों में पहुंचे थे, सब लोगों ने देखा है। वहीं कहासुनी बढ़ी तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला। बोले कि 65% आरक्षण सर्वसम्मति से पारित हुआ है और सरकार उसके लिए कृत संकल्प भी है। वही मामला न्यायालय में है, लिहाजा न्यायालय को ही तय करने दीजिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विधान परिषद में आज वित्तरहित शिक्षकों को लेकर सदस्यों के द्वारा आवाज उठाई गई, जिसके बाद सरकार ने कहा कि जल्द सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा सरकार पूरी तरीके से सजग है, वित्तरहित को जल्द ही जल्द भुगतान किया जाएगा। साथ ही विजय चौधरी ने कहा वक्फ बोर्ड बिल पर बिहार सरकार की मंशा क्लियर है, विपक्ष बस इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। और अभी जो सदन में वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला है, उसमें हमने सदन में बताया है, क्योंकि हम पूर्व शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री ने भी बताया है कि वित्त रहित संस्थानों के शिक्षकों के जो बकाया वेतन है, वेतन तो नहीं बने अनुदान है, वो शीघ्र भुगतान हो जाए, इसके लिए सरकार चिंतित है, व्यवस्था कर रही है। और ये नीतीश सरकार ने ही उनको अनुदान का प्रावधान किया था, इसलिए हम लोगों की पूरी हमदर्दी वित्त रहित शिक्षकों से है और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि उनका भुगतान जल्द से जल्द हो जाए। वो बोर्ड को लेकर सब प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको लेकर क्या कर रहा है? और तमाम मुस्लिम संगठन यह कह रहे हैं कि जेडीयू ने अपना रुख अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। जेडीयू ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कि ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने, सरकार ने, बिहार सरकार ने भी अपने
स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन है, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई, सरकार की भी बात हुई, पार्टी की भी बात हुई, और उन लोगों की जो चिंताएं थी उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके मन में ये चिंता है, इन चिंताओं का ख्याल रखें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में आज मुस्लिम संगठनों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी के द्वारा दिए गए इफ्तार पार्टी का विरोध 7 मुस्लिम संगठनों ने किया था। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी समर्थन देने पहुंचे। और मुसलमानों के साथ एक जिसकी हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती, लेकिन आज प्यार की सरजमीन की कुर्बानियां ये गांधी ने प्रकाश नारायण की है। प्यार की सरजमीन ने हमेशा मुल्क को एक नजरियाती तौर पर जब कुछ भटका है, प्यार की सरजमीन ने उसकी रहनुमाई की है। हमें उम्मीद है आज एक ये पैगाम लेकर डॉक्टर नादिम साहब और मुस्लिम मर्यादा बोर्ड यहाँ आए हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को बिहटा को कई औद्योगिक प्रोजेक्ट की सौगात दी है, जिससे उस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राज्य के विकास को भी गति मिलेगी। बता दें कि इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक प्रगति को भी बल मिलेगा। बिहटा में नई इकाई डी वेगा ब्रांड का संचालन डीवी रंजन के स्तर से किया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना में 3 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस इकाई के संचालन से लगभग 250 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ विशेष रूप से स्थानीय युवाओं को भी मिलेगा। बता दें कि इस मौके पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह बिहार के औद्योगिक परिक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियां बहुत आकर्षक है और लोग निवेश कर रहे हैं, इसके लिए कई निवेशकों ने भी इच्छा जताई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि यहाँ 3 इकाइयों का उद्घाटन किया गया है और एक शिलान्यास भी किया गया, जो बड़ी बात है। वहीं आने वाले समय में यह परियोजनाएं बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस मौके पर उद्योग विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट के समय जो MOU साइन हुए थे, उन्हीं में से 3 इकाइयों का उद्घाटन और एक इकाई का शिलान्यास किया गया है। हमने पहले जो काम किए हैं भविष्य में उसको साकार करने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह से अन्य औद्योगिक इकाइयों की भी स्थापना की जाएगी। बता दें कि एंजल्स प्राइवेट लिमिटेड की मालिक अंजू सिंह ने परियोजना में 2.34 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इससे 53 तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ ही अनामिका की आइकॉन स्पाइरल इकाई ने 5 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसमें 30 तरह के अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ज्ञान चंदानी के स्तर से संचालित नमस्ते इंडिया NIFA प्राइवेट लिमिटेड में 350 करोड़ का निवेश किया गया, जो लगभग 800 रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाला है। ऐसी जानकारी सामने आई है। बता दें कि मंगलवार को जिन 4 औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उनमें बैकपैक, स्कूल बैग, अस्पताल और स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स और फैशन वेयर, लैपटॉप और डेस्कटॉप के उपकरण के अलावा डेयरी उत्पादों का उत्पादन भी किया जाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया के बोधगया रहने वाले विवेक कुमार कल्याण को लोग चापाकल मैन के नाम से जानते हैं। चापाकल मैन के नाम से उन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्हें जैसे ही खबर मिलती है कि पानी की किस इलाके में दिक्कत हो रही है, उस इलाके में 24 घंटे के भीतर चापाकल खड़ा कर दिया जाता है। यदि एक बार भी इन्हें खराब पड़े चापाकल पर नजर पड़ जाए तो उनकी मरम्मती ऐसे करवाते हैं कि कई सालों तक उस चापाकल को छूना नहीं पड़ता, जिस स्थान पर खासकर गरीब महादलित बस्तियों में कभी पानी नहीं रहा करता था, कई किलोमीटर दूर से पानी की किसी प्रकार की जुगत होती थी, किंतु अब ऐसी मुश्किलें घटती जा रही हैं। इस सब बड़े बदलाव का पूरा श्रेय बोधगया के विवेक कुमार कल्याण को जाता है। आज जितनी फोन की घंटियां सरकारी महकमे में बजती होंगी, उनमें से कहीं अधिक घंटियां चापाकल मरम्मती, चापाकल लगाने को लेकर विवेक कल्याण की मोबाइल पर बजती हैं। बिहार के कई जिलों में इन्होंने 5 लोगों की टीम तैयार कर रखी है, जो पानी जैसी बड़ी समस्या को पल भर में दूर कर देते हैं। आज बिहार के गांव शहरों में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के फोन भी विवेक कल्याण को आते हैं। इसकी वजह है कि एक सरकारी चापाकल लगवाने में ना जाने कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, किंतु विवेक कल्याण जो कि चापाकल मैन के नाम से विख्यात है, उनके पास फोन की घंटी बजते ही उनकी टीम सक्रिय हो जाती है। विवेक कुमार कल्याण बताते हैं कि उन्हें जब खुशी होती है जब कोई चापाकल लगाने की मांग करता है और उनके पहल से उस इलाके के गांव में चापाकल लग जाता है, वहां खुशी देखते ही बनती है। ग्रामीण ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले, इसके लिए फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। फेसबुक पर भी संपर्क साधने की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र के अनुसार चापाकल बोरिंग करवाया जाता है। हीरा बोरिंग, डीजल बोरिंग और हाथ बोरिंग के अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न भौगोलिक स्थिति के अनुसार तीनों तरह के अलग अलग बोरिंग कराए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में हीरा बोरिंग ही काम आती है। एक चापाकल पर कम से कम 50,000 का खर्च आता है, लेकिन 2000 चापाकल लगवाकर विवेक की पहल ने मुरझाए चेहरों पर खुशी लगा दी है। विवेक कल्याण बताते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उनके यहाँ आ चुके हैं। संस्था के तले जो काम हो रहे उसकी सराहना भी कर चुके हैं। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, तब आए थे और मेरे कार्यों को काफी सराहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।